नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और जी बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज देश भर में दिवाली को लेकर धूम देखी जा रही है। कोरोना के बाद यह पहला मौका है जब लोग खुलकर किसी पर्व को मना रहे हैं। बिहार झारखंड के लोग भी बाजार में खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। मिठाइयों और पटाखों की दुकानें सजी हुई हैं। लोगों की भीड़ काफी ज्यादा देखी जा रही है। तो 2 साल कोरोना की वजह से जो त्यौहार फीके पड़ गए थे, त्यौहार का रंग फीका पड़ गया था, वो इस बार अपने चरम पर दिख रहा है क्योंकि ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। बाज़ार में रौनक है, लोग दिवाली धूमधाम से मना रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोई भी दुकान हो, किसी भी सामान की, साज सज्जा के सामान हो या दिए की दुकान हो या फिर गिफ्ट शॉप हो या मिठाई की दुकान हो, हर जगह भीड़ ज़बरदस्त है। लोग शॉपिंग के लिए बाजार में उमड़ पड़े हैं और ये बता रहा है कि 2 साल तक जो लोगों ने इंतजार किया था उसकी भरपाई इस बार दिवाली के मौके पर जमकर हो रही है। तो सुख समृद्धि का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार लोग धूमधाम से मना रहे हैं और बाजार में रौनक खूब देखी जा रही है। हस्त और चित्रा नक्षत्र के संयोग में आज दीपावली मनाई जा रही है। लक्ष्मी गणेश की पूजा इस मौके पर खास फलदायी है। साथ ही कल यानी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में आज पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा और कब से कब तक इसका प्रभाव रहेगा, जानने के लिए पटना स्टूडियो में हमारे सहयोगी रजनीश ने ज्योतिषाचार्य विश्वनाथ प्रसाद से खास बात की। उनसे पूजा का मुहूर्त और ग्रह नक्षत्र का प्रभाव जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश और दीपावली है। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। और साथ ही साथ अगले दिन यानी 25 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो ग्रह नक्षत्र का किस तरीके का योग है, साथ ही साथ दीपावली को लेकर किस तरीके का योग है, जानने के लिए हमारे साथ है यहाँ पे ज्योतिषविद विश्वनाथ प्रताप, और ये बताएंगे कि किस तरीके से जो पूरी वस्तु स्थिति है इस पर पूजा पाठ को लेकर क्या कुछ शुभ लग्न और मुहूर्त है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे सूर्य ग्रहण लग रहा है उसको लेकर क्या कुछ किया जाए। बहुत स्वागत है आपका। तो पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो सूर्य ग्रहण लग रहा है 25 को और उससे पहले दीपावली है, तो इसको लेके किसी तरह की कोई बात है या फिर कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? नहीं, देखिए, सूर्य ग्रहण जब लगता है, मैं अपने शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले सूतक समय स्टार्ट होता है। सूतक समय शुरुआत होता है, माने शुभ समय नहीं होता है, अशुभ समय माना जाता है। इसमें कोई पूजा पाठ का काम नहीं करना चाहिए, कोई निर्णय नहीं लेनी चाहिए। और अमावस्या जो है कि नहीं, 24 तारीख को 5:03 के बाद आ रही है और ये 25 तारीख को सूर्य ग्रहण जो है 4:32 पर लग रहा है। तो 12 घंटा पहले, मतलब सवेरे 4:32 के पहले पूजा पाठ दिवाली के दिन से किया जा सकता है, क्योंकि अमावस्या 24 तारीख को 5:03 के बाद शुरू हो जाती है और 4 पूरे रात अमावस्या रहेगी। इस अमावस्या में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी का आगमन होता है। लोग कहता है कि अयोध्या में जब प्रभु श्री राम और सीता जी जब पहुँचे थे तो वह दिन अमावस्या थी। लोगों ने पूरे अयोध्या को दीपक से सजा करके श्री राम जी का स्वागत किया था, सीता जी का स्वागत किया था। श्री राम जी अपने विष्णु के अवतार थे और श्री माँ सीता जी लक्ष्मी के अवतार थी, इसलिए उस दिन से लक्ष्मी पूजा की शुरुआत हुई। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई सारी बातें हैं। तो लक्ष्मी पूजा को लेके, मुहूर्त को लेके भी, खास तौर पे अगर जो तकनीकी क्षेत्र के लोग हैं, फिल्मी दुनिया के लोग हैं या व्यवसायिक वर्ग के लोग जो हैं, इसको लेके बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि आखिर कौन सा शुभ मुहूर्त हो जिसमें कि वो पूजा करे, चाहे वो ट्रेडिंग की ही बात क्यों ना हो। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लक्ष्मी जी की पूजा तो आप कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए मनाही नहीं है किसी पूजा। लेकिन कोई ट्रेड शुरू कर रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो अब तक यही परंपरा चली आ रही है कि स्थिर लग्न में पूजा किया जाए। स्थिर लग्न में पूजा करने के माने कि लक्ष्मी जी का आगमन होगा तो स्थिरता बनी रहेगी। धन का आगमन जो भी होगा स्थिर बना रहेगा, बार बढ़ते रहेगा, उसमें घटेगा नहीं। इस बार जो है कि नहीं, 2 मुहूर्त
मिल रहा है स्थिर लग्न का, एक वृक्ष लग्न है, दूसरा सिंह लग्न है। वैसे और भी 2 मुहूर्त होते हैं सिंह लग्न, लेकिन वो अमावस्या के दिन नहीं मिल रहा है। तो वृक्ष लग्न जो है जनरली 6:39 से लेकर के 8:43 तक रहेगा। इसमें पूजा करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि वृक्ष लग्न में इस बार जो है कि ग्रह स्थिति ऐसी है कि बृहस्पति अपने घर में है और बुध भी अपने घर में कन्या कुछ का है, और बृहस्पति मीन राशि में अपने घर में है। तो जो भी वृक्ष लग्न में पूजा करेंगे उनकी अच्छी स्थिति होगी। और सिंह लग्न में भी स्थिर लग्न होता है, इस समय भी जो है कि नहीं सूर्य की स्थिति अच्छी रहेगी, तुला के राशि रहेगा सूर्य, नीच का होने के बाद भी चूंकि लग्न से तृतीय भाव में है इसलिए कारक हो जाएगा, स्थिरता बनी रहेगी। और बृहस्पति और बुध की स्थिति भी अच्छी रहेगी, व्यापार अच्छा रहेगा। तो सिंह लग्न का समय शुरू होता है 1:26 से लेकर के 3:25 तक। तो ये यानी दीपावली के दिन दिन का जो दोपहर का समय है वो दोपहर रात का समय रात का समय है। अच्छा, ठीक है। तो इस शुभ मुहूर्त में जो है पूजा पाठ जो है खासतौर पे व्यवसायिक वर्ग या फिर उद्यमी जो है वो इस तरीके से अपनी पूजा को करके सिंह लग्न में करने से स्थिरता बनी रहती है। तो यानी कि रात का जो समय है दीपावली के दिन वो उद्यमियों और व्यवसायियों के लिए बहुत उपयुक्त है और समृद्धि की कामना के साथ दीपावली का त्यौहार। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि 25 तारीख को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसके क्या कुछ प्रभाव हैं और फिर किस तरीके से उसको लेकर एहतियात हो, इन बातों को हम जान लेते हैं। विश्वनाथ प्रताप जी है, ज्योतिषाचार्य है और इस विषय वस्तु पे खगोल शास्त्र पे काफी पकड़ रखते हैं। जो सूर्य ग्रहण है वो क्या कुछ स्थिति है और उसको लेके क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? देखिए, खगोल शास्त्र जो है कि नहीं ग्रहों की स्थिति बताता है, उसके चाल बताता है, गति बताता है। खगोल शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं तो सूर्य का छाया जो है पृथ्वी पड़ती है, तो ये स्थिति बनती है सूर्य ग्रहण के लिए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य जो है कि राहु के नजदीक हो जाता है, इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र जो है जिसको वैदिक शास्त्र कहते हैं कहता है कि राहु जो है कि सूर्य को निगल गया, माने राहु सूर्य के पास एकदम बहुत नजदीक पहुंच जाता है। और उस दिन चंद्रमा भी जो है कि सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है। तो चंद्रमा सूर्य के नजदीक होने से चंद्रमा का प्रभाव क्षीण हो जाता है, पाप प्रभाव हो जाता है, राहु के चलते पाप प्रभाव हो जाता है। तब क्या होता है कि चंद्रमा मन को प्रभावित करने वाला चंद्रमा है। अगर चंद्रमा प्रभावित हो गया तो मन आपका दूषित हो गया, मन कलुषित हो गया, मन में बुरे विचार उठने लगेंगे, किसी से बदले की भावना जगने लगेगी, किसी से गुस्सा हो जाएगा, किसी से क्रोध आने लगेगा। और सूर्य भी राहु के नजदीक रहेगा तो सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, तो आत्मा भी खराब हो गया। तो अगर मान लीजिए कि मन तो खराब हुआ, तो मन खराब होता है तो उसको नियंत्रण करने वाला आत्मा होता है, लेकिन आत्मा भी अगर पापी हो गया तो नियंत्रण करने वाला कोई ना, तो भगवान बचाए अगर मन और आत्मा दोनों खराब हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण के दिन आप पूजा पाठ कीजिए, स्नान ध्यान कीजिए, खाइए कम, घर में रहिए, कहीं बाहर मत निकलिए, कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि आप निर्णय अच्छा से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा खराब है, मन को प्रभावित करने वाला, आत्मा भी खराब है, गुस्सा में कुछ निर्णय ले लेंगे। इसलिए हमारा विचार है कि जब ग्रहण आवे उसके एक दिन आगे पीछे युद्ध के शांति का प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए, युद्ध में शांति बनाए रहना चाहिए, ये मेरा विचार है। इसीलिए जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य की जो किरणें हैं चंद्रमा पड़ती है और उससे जो रेडिएशन निकलता है वो पूरे पृथ्वी में भूमंडल पर प्रभावित करता है। उसके किरणें जो है कि नहीं मन पर पड़ता है तो मन प्रभावित हो जाता है, शरीर पर पड़ता है शरीर प्रभावित हो जाता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक और सूर्य समाप्त होते ही ग्रहण का प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर कोई कहता है कि इस ग्रहण का प्रभाव जो है कि नहीं भूकंप लाएगा, युद्ध लाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने जो है कि नहीं हिरोशिमा में जो बम ब्लास्ट हुआ था शायद 9 जुलाई को हुआ था और 9 अगस्त और जुलाई में जो है कि नहीं 9 जुलाई को फुल सूर्य ग्रहण लगता है, 1 महीना के बाद होता है। तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण
करीब करीब साल में 2-3 लग ही जाता है, और हर जो है ना युद्ध की स्थिति बनी ही रहती है। इसलिए किसी युद्ध के या किसी अकाल को, किसी आपदा को किसी ग्रहण से जोड़ना हमारे विचार से ठीक नहीं लगता है। बहुत धन्यवाद। तो बता रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद कि किस तरीके से ये पूरी स्थिति है, और ग्रहण को लेकर, सूर्य ग्रहण को लेकर उन्होंने समय भी बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरीके से सूर्य ग्रहण के बाद स्नान ध्यान करके और फिर दान पुण्य करके और सूर्य ग्रहण के प्रभाव जो है उसको दूर किया जा सकता है, और किस तरीके से एहतियात जो है वो लिए जा सकते हैं। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। एक और बात बताना चाहूँगा कि किस राशि में इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत संक्षिप्त में हम जान लेते हैं। किस तरीके से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जिस राशि में इस बार सूर्य ग्रहण जो है तुला राशि में लग रहा है, चित्रा नक्षत्र में, तो तुला जिस नक्षत्र में, जिस राशि में लगता है, अगर वो राशि आपके राशि से 3, 6, 10 और 11 में पड़ता है तो जो है कि नहीं आपके लिए शुभ होगा। जिसका जो है कि नहीं वो राशि 4, 8 और 12वें भाव में पड़ता है तो उसके लिए स्वास्थ्य प्रॉब्लम देगा। बकिया राशि के लिए जो है ना संभाल रहेगा। इसमें जो है जिस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा उसमें है वृश्चिक, सिंह, धनु और मकर राशि, और जो खराब प्रभाव है उसमें है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ये 3 राशियों को वाले ज़्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ का प्रॉब्लम होना चाहिए। इन लोगों को जो है कि ग्रहण के दिन वाहन नहीं चलाना चाहिए, ऐसी वस्तु नहीं खाना चाहिए जिससे पेट खराब हो जाए या शरीर में कोई तरह की पीड़ा साबित हो जाए। बकिए लोग का समय जो है ना साधारण रहेगा, लेकिन फिर भी ग्रहण काल में किसी भी राशि वालों को, जो 3 राशि मैंने बताया, 4 राशि बताया जिनका शुभ है, वो लोग निर्णय लें, उनका निर्णय अच्छा रहेगा। बकिए लोग निर्णय से बचे ग्रहण के समय तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय न मन ठीक रहता है न आत्मा ठीक रहती है। बहुत धन्यवाद। तो विश्वनाथ प्रसाद जो बता रहे हैं कि किस तरीके से, किनके लिए ये किस तरीके का प्रभाव वाला होगा, साथ ही साथ किस तरीके के एहतियात लिए जाएं, और ग्रहण के बाद स्नान और ध्यान और साथ ही साथ पुण्य करके इसके प्रभाव से बचे, और साथ ही साथ आगे के लिए बेहतर ये फलदायक हो, ऐसी कामना है। और इसको लेकर इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।